नमस्कार, पहुना.इन में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। आज हम बातचीत करेंगे पर्वतारोही चित्रसेन साहू जी से, जिन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। चित्रसेन साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना.इन में। शुक्रिया नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर ऊंची चोटी फतेह करके आपने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। इस दौरान कैसे आपने तैयारियां की और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, तैयारियां तो हमारी आज से 3 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, जी। जब हमने 7 कॉन्टिनेंट के 7 उच्च शिखर का लक्ष्य हमने रखा था। उसी दौरान हमने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी है, फिर माउंट कोजियास्को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ऊंची चोटी। फिर ये टारगेट में था बहुत दिनों से, लेकिन कोविड आने के कारण ये नहीं हो पाया था। तो पर ये प्लान में था। अब जैसे ही कोविड केसेस कम हुए और हमने सेकंड वैक्सीनेशन कराया, पूरा प्रिपरेशन साथ में रखा था, ये माउंटेन क्लाइंब करना है। तो उसके बाद से ही हमने तैयारियां रखी थी और इसी दौरान हमने ये भी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस क्लाइंब किया है। परेशानियां तो बहुत सारी आई ही होंगी चित्रसेन साहू जी, जब आप इतनी बड़ी चोटी को फतेह करने निकले थे तो ये भी जानकारी मिली थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। जी जी, परेशानियां तो बहुत आई है, क्योंकि माउंटेन्स में तो जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं जी। तो एक सबसे बड़ा समस्या होता है ऑक्सीजन का। आपका बॉडी उतना जल्दी उस ऊपर के वातावरण को अडाप्ट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हेडेक, वॉमिटिंग का बहुत समस्या होता है। इसीलिए हम पहले एक्लेमेटाइजेशन करते हैं माउंटेन में, मतलब एक ऊंची दूरी में जाते हैं, फिर वापस आते हैं नीचे। जी। तो ये राउंड हमने किया हुआ था, तो एक समस्या कम होने के चांसेस रहते हैं। पर जैसे ही मैंने समिट किया, समिट करने के बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया था। उसके पीछे रीज़न क्या है वो तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि हेडेक वगैरह मुझे कुछ नहीं था। पेन किलर भी लेना पड़ा था, क्योंकि लेग इंजर्ड हो गया था हमारे अराउंड 250 मीटर पहले ही। टाइप का टेम्परेचर था। वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था, हवा बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। तो अगर आप 1 घंटे का पहला फ़ोटो देखते हैं, अगर मेरे पास नहीं है, तो जी। उसमें पूरे चेहरे में पूरा बर्फ जमा हुआ है, कपड़े में पूरा बर्फ जमा हुआ है, जूते में पूरा बर्फ जमा हुआ है, इंसान दिख नहीं रहा है पूरा उसमें। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्लाइंब कर रहे थे। तो चैलेंज चैलेंज थे, पर हमने चैलेंज को ओवरकम करके सबमिट किया है। चित्रसेन साहू जी, आपकी हिम्मत और हौसले के आगे सब कुछ फेल है। 2014 में एक दुर्घटना में आपने अपने दोनों पैर खो दिए। उसके बाद आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और कैसे पर्वत रोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया? ये फैसला दरअसल में दुर्घटना के बाद ऐसा कुछ था नहीं कि पहले मैं माउंटेनियरिंग कर रहा था या जी। बाद में मुझे करना था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप चीज़ें करते जाते हैं और हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने पैरा स्पोर्ट्स का रास्ता चुना। मैं पैरा स्पोर्ट, व्हीलचेयर बास्केटबॉल और स्विमिंग से कनेक्टेड हूँ। मैं रनिंग करता हूँ, ब्लेड रनिंग लेग से। तो जी। मैं हमेशा, जैसे मैं पहले एक्टिव था, कि मैं जैसे पहले स्पोर्ट पर्सन था, पहले मैं घूमता-फिरता था। तो मेरे अंदर जो स्वतंत्रता का भाव था कि मैं पहले जैसे ही रह सकूँ। तो उस कारण से मैंने डेली एक्टिविटीज़ ऐसी करनी स्टार्ट की, और बाद में यही जो फीलिंग थी वो जाके ट्रैकिंग में कन्वर्ट हुई, और ट्रैकिंग से फिर माउंटेनियरिंग में, और बाकी फिर माउंटेन्स पता होते जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, उसके बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए। कुछ एडवेंचर का सामना करना पड़ा हो आपको? हर माउंटेन्स का एक अलग फीलिंग रहता है, चैलेंज रहता है। जैसे किलिमंजारो में बहुत जैसे जी। राख वाला ज्वालामुखी, ये भी वोल्केनिक माउंटेन ही है, पर उसमें काफ़ी हर स्टेप में पैर फिसलता था, तो चोट लगने के चांस हमेशा रहते हैं, वेदर हमेशा खराब रहता है, ये तय वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया में भी करीबन हम लोग को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का हवा का सामना करना पड़ा था। और यहाँ इसमें वही है कि यहाँ भी वेदर तो खराब था ही, पर जो लेग इंजर्ड हुआ, आराम से 250 मीटर के आस-पास थे और मेरा लेग इंजर्ड हो गया। जी। तब और ऐसे जगह पे इंजर्ड हुआ जहाँ से आप कुछ भी हिल नहीं सकते वहाँ से। बहुत स्टीप सेक्शन है, जहाँ पे आप थोड़ी-सी भी लापरवाही करेंगे तो आप गिर जाएँगे सीधा नीचे। आप मिलेंगे भी नहीं, आपकी लाश नहीं मिलेगी आपको, या चोटिल हो जाएँगे तब भी आपको नहीं खोज पाएँगे। तो इस तरीके की जगह में इंजर्ड हुए, और बाद में जाके पेन किलर्स लेना पड़ा, स्प्रे उसमें लगाए पेन को हटाने के लिए, फिर जाके हमने समिट किया। पर फिर भी हमने काफ़ी जल्दी समिट कर लिया, अराउंड 10 आवर्स का टारगेट रखा था और साढ़े 8 घंटा में ही समिट कर लिया। तो चैलेंज था, उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते गए बस। छत्तीसगढ़ के युवाओं में जो है पर्वतारोहण का क्रेज बढ़ता जा रहा है।
यहाँ इसके लिए ट्रेनिंग की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या जरूरत महसूस करते हैं आप? छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के लिए तो ऐसा कोई सेंटर है नहीं। जी पूरे भारत में 5-6 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और वो इंस्टीट्यूट जो है वो माउंटेन्स में ही है। जी छत्तीसगढ़ का एक ड्रॉबैक ये है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर समतल इलाके हैं। हालाँकि यहाँ भी आप देखेंगे कोरबा है, जशपुर है, बस्तर इलाका है। इसमें माउंटेन्स है और जंगल भी है। तो इन क्षेत्रों में प्रबल संभावनाएँ हैं पर्वतारोहण की, और यहाँ के बच्चों में भी स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, उसमें काफ़ी सारी जो उनकी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है माउंटेन्स क्लाइंबिंग जी की। तो यहाँ तो प्रबल संभावनाएँ हैं, अगर यहाँ पे लोकल लेवल में भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाए स्कूल से लेके कॉलेज में, तो काफ़ी और संभावनाएँ रहेगी, और निश्चित रूप से यहाँ के पर्वतारोहियों को सहयोग मिलता रहेगा तो और भी बहुत सारे पर्वतारोही निकलेंगे। पर्वतारोही के तौर पर आपके आगे क्या क्या लक्ष्य हैं, इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा 7 समिट का हमने लक्ष्य रखा है, जी और इसके बाद भी हमें माउंटेन और भी क्लाइंब करना है, वो 7 समिट का ही क्लाइंब करेंगे। अराउंड 3 हो गया बाकी में ये, अब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और एशिया की सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट। तो ये सारे हमारे प्लान हो सकते हैं, अगर हमें टाइमली रिसोर्सेस मिलते रहें, सहयोग मिलता रहेगा तो ज़रूर हम करेंगे इसे। पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे प्रेरणा मिली? जैसा कि मैंने बताया कि इसके पीछे कोई एक शख्सियत का हाथ नहीं है। जैसे जी मैंने बताया कि फ्रीडम ही मेरा मोटिवेशन है। मैं हमेशा पहले के जैसे बनना चाहता था, और वही एक कारण रहा कि जो उस ओर लेके चला गया। जी ये सॉरी कॉल आ रहा है बहुत, तो डिस्टर्ब हो गया जी थोड़ा-सा। तो वही पहले जैसा हमेशा बनना चाहता था, इसीलिए मैंने धीरे-धीरे पर्वतारोहण में गया। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है या एक व्यक्ति नहीं है इसके पीछे। वो एक बोल सकते हैं मेरी खुद की भावना है स्वतंत्रता का, जी और एक वही एक कारण है जिस कारण मैं ये सब कर रहा हूँ। अभी आप माउंट एल्ब्रुस में ही मौजूद हैं। क्या हमारे दर्शकों को आप कुछ वहां का नजारा दिखा सकते हैं? अ, अभी तो संभव नहीं है, जी पर मैं अभी जिस जगह पे बैठा हूँ खिड़की पे, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अगर दिख जी पाए तो अच्छी बात है। जी कोशिश करता हूँ मैं, जी अगर दिखेगा तो। जी आप बता पाएँगे क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ जी जी माउंटेन्स? जी जी क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें चित्रसेन साहू जी। तो ये अभी हम बेस कैंप में हैं, जी अभी आपको और नीचे उतरने में यहाँ और से यही कितना नज़ारा वक्त आपको दिख रहा लगेगा है इसमें? कि हाँ, अभी आज शाम को हम नीचे हैं, शाम को जी नीचे जाएँगे अभी आज। कल जी का जी रेस्ट लिया है। जी 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 तो हमने बातचीत की पर्वतरोही चित्रसेन साहू जी से, जिन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराया है। 2014 में अपने दोनों पैर खो देने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। चित्रसेन साहू जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नायक जी, आपका भी जी शुक्रिया। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए पहुना.in के साथ।